अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है वो हम CVS फार्माकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट MCQs पॉइंट्स हैं जो UHS में बार बार रिपीट होते हैं और उसके अलावा कुछ शॉर्ट MCQs रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो एस्पिरिन टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट, तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास वीक एसिड्स हैं ना उनके अगर वीक एसिड की टॉक्सिसिटी होती है तो उसके लिए अल्कलाइन यूरिन करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास वीक बेस है तो उसके लिए एसिडिक यूरिन हमारे पास होगा मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब एस्पिरिन हमारे पास वीक एसिड है तो इसकी मैनेजमेंट अल्कलाइन यूरिन से करेंगे। और अल्कलाइन यूरिन जो है ना, अगर हम एसिटाजोलामाइड दें तो वो क्या करता है कि बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन को ज़्यादा करवा के यूरिन को अल्कलाइन कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम एस्पिरिन देते हैं, वीक एसिड ड्रग है और अल्कलाइन यूरिन है, तो ड्रग जो है वो आयोनाइज हो जाएगी। और हमें पता है कि जो आयोनाइज ड्रग्स होती हैं वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती, ठीक है। अब जब ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगी तो ये यूरिन में इसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम इसकी टॉक्सिसिटी को मैनेज करते हैं। देन हमारे पास है कि अगर पेशेंट है एक और उसको सल्फोनामाइड एलर्जी है तो उसके लिए कौन सा डायूरेटिक ड्रग ऑफ चॉइस होगा, तो उसमें एथाक्रेनिक एसिड जो एक लूप डायूरेटिक है ना वो हम देते हैं, क्योंकि ये सल्फोनामाइड एलर्जी नहीं काज करवाता, इसमें सल्फोनामाइड ग्रुप नहीं होता। देन है कि डायूरेटिक यूज़ टू ट्रीट हाइपरकैल्सीमिया के ट्रीट के लिए जो है वो हम लूप डायूरेटिक यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कैल्शियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। देन है कि डायूरेटिक यूज टू ट्रीट नेफ्रोलिथेसिस, तो वो हमारे पास थायाजाइड डायूरेटिक है। देन हमारे पास है कि पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक कॉन्ट्रा इंडिकेट विद पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक अगर हम दे रहे हैं तो हमने एस इनहिबिटर और आर्ब्स नहीं देने। क्यों नहीं देने? क्योंकि एस और आर्ब्स क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन को कम करते हैं थ्रू द इनहिबिशन ऑफ एस इनहिबिटर्स जो है वो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनाते और एल्डोस्टेरोन नहीं बनता और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं आर्ब्स, तो एल्डोस्टेरोन जो है वो इवेंचुअली कम हो जाता है। अब अगर एल्डोस्टेरोन कम है तो एल्डोस्टेरोन हमारे पास सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कम है तो हाइपरकैलीमिया हो जाता है, ठीक है। पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक भी यही करवा रहे होते हैं कि वो पोटाशियम को स्पेयर करवा रहे होते हैं, ठीक है, पोटाशियम को बॉडी में रिटेन करवा रहे होते हैं। तो अगर एल्डोस्टेरोन कम है तो हमारे पास हाइपरकैलीमिया हो जाता है, और हाइपरकैलीमिया जो है हमें पता है कि पोटाशियम का इंक्रीज लेवल एरिथमियाज काज करता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि डायूरेटिक एक्टिंग साइट्स, कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे कौन से डायूरेटिक एक्ट करते हैं। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की बात करें तो वहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जिसमें एसिटाजोलामाइड और डोरजोलामाइड वगैरह आते हैं वो एक्ट करते हैं, ठीक है। लूप डायूरेटिक लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करेंगे, और जो हमारे पास थायाजाइड डायूरेटिक है वो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करेंगे, और पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है कि अनस्टेबल एंजाइना जो है उसको हम क्रिसेंडो एंजाइना भी कहते हैं और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम ट्रीटमेंट के लिए जो है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या यूज़ करते हैं। हम एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स यूज़ करते हैं और नाइट्रेट्स वगैरह यूज़ करते हैं फॉर एक्यूट अटैक मैनेजमेंट। देन हमारे पास स्टेबल एंजाइना को एंजाइना ऑफ एफर्ट भी कहते हैं। इसमें एक्यूट अटैक और प्रोफाइलेक्सिस, एक्यूट अटैक के लिए नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं और नाइफ्टिपिन यूज़ करते हैं, दोनों हमारे पास वेजोडाइलेटर्स हैं, ठीक है। और प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार MCQ में पूछा जाता है कि जो वेजोस्पेस्टिक एंजाइना है उसमें कौन सी चीज़ कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो बीटा ब्लॉकर है वो वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स जो है ना वो हमारे पास बीटा 2 मीडिएटेड वेजोडाइलेशन को ब्लॉक कर देते हैं, और वेजोस्पेस्टिक में पहले ही हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन स्पाज्म हुआ हुआ है तो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स उस कंडीशन को सीवियर कर देंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स के जो है वो साइड इफेक्ट्स कौन से होते हैं। इसमें थ्रोबिंग हेडेक आ जाएगा ड्यू टू मेनिंजियल वेजोडाइलेशन, फ्लशिंग काज करता है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया वेजोडाइलेटर्स करवाते हैं, ये भी एक वीडियो में मैंने पीछे बताया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। देन नाइट्राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी पूछा हुआ है कि मेट हीमोग्लोबिनीमिया जो है वो किससे काज होता है। तो ये नाइट्राइट्स जो है वो मेट हीमोग्लोबिनीमिया काज करते हैं, नाइट्रेट्स नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है कि प्रेफर्ड ट्रीटमेंट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग का जो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है नाउ डेज उसमें हाइड्रोक्सोकोबालामीन है, ठीक है, विटामिन B12। देन एक्यूट हार्ट फेलियर और क्रोनिक हार्ट फेलियर में ड्रग्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्यूट हार्ट फेलियर में हम लोग देते हैं बीटा एगोनिस्ट और साथ में आइनोट्रोप्स। आइनोट्रोप्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, और क्रोनिक हार्ट फेलियर में हम बीटा ब्लॉकर देते हैं और एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स देते हैं, ठीक है। एक्यूट हार्ट फेलियर में बीटा एगोनिस्ट देते हैं और क्रोनिक हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर देने हैं।
देन है हमारे पास डिजॉक्सिन, ठीक है। डिजॉक्सिन का उन्होंने डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट दो तरह से इफेक्ट करता है। डायरेक्ट इफेक्ट होता है और एक इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। डायरेक्ट इफेक्ट में ये करता है कि इनहिबिशन करवा देता है सोडियम पोटाशियम एटीपेज की हार्ट के अंदर, और इनडायरेक्ट इफेक्ट में न्यूरोनल सोडियम पोटाशियम एटीपेज इनहिबिशन करता है। नेक्स्ट है कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर जो है ना वो कैसे एक्ट करते हैं। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर जो है वो एक्चुअली हमारे पास आइनोट्रोप्स हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं कि CAMP के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। CAMP जो है वो प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है और वो हमारे पास कैल्शियम चैनल्स को फॉस्फोराइलेट करता है। फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा और हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ कर जाएगी। देन कार्डियक रिमॉडलिंग में जो है वो हम कौन सी ड्रग जो है वो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइसेस होती हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले ACE इनहिबिटर्स, ARBs, स्पाइरोनोलेक्टोन, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, और देन प्रोप्रानोलोल जो बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा में ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास फ्यूरोसिमाइड होता है, और देन है कि डायूरेटिक दैट काज डिस्लिपिडीमिया, तो उसमें हमारे पास आ जाता है थायराइड डायूरेटिक।